अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी आजकल साउथ अमेरिका के दौरे पर हैं। कोलंबिया में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का मुद्दा बनाया कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भी देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक टाउन हॉल के दौरान ये बात कही कि भारत के लोकतंत्र पर होलसेल अटैक है, यानी संपूर्ण हमला चल रहा है। और इस वक्त जैसा माहौल है देश के भीतर, उन्होंने उस पर कहा ये बहुत ही फॉल्ट लाइन है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में, जिसे तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी के इन स्टेटमेंट्स को बीजेपी देश के खिलाफ बता रही है। आज चर्चा करेंगे कि क्या राहुल वाकई में ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं या फिर बीजेपी राहुल के दौरों को अनावश्यक विवाद में घसीटने की कोशिश करती है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, राहुल गांधी देश में हो या विदेश में चर्चा में हमेशा रहते हैं, और अगर वो चर्चा में ना हो तो बीजेपी उन्हें चर्चा में ले भी आती है। राहुल गांधी इन दिनों कोलंबिया के दौरे पर हैं। वो अक्सर विदेश के दौरों पर जब रहते हैं तो वो ओपन टाउन हॉल करते हैं या सेमिनार्स में शामिल होते हैं या मीडिया वालों से इंटरेक्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर के बारे में एक विस्तृत चर्चा किया करते हैं। तो राहुल गांधी ने कोलंबिया में एक सेमिनार के दौरान एक टाउन हॉल आयोजित किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर संपूर्ण हमला हो रहा है, होलसेल अटैक। ये अंग्रेजी का एक शब्द उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किया कि डेमोक्रेटिक संस्थाओं के सभी पहलुओं पर, सभी पक्षों पर, सभी द्वारों पर इस वक्त भारत में हमला हो रहा है। और हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें कई फॉल्ट लाइन्स हैं जिन्हें तत्काल ठीक करना जरूरी है। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि भारत सभी धर्मों का है, जाति का है, पंथ का है, मजहब का है, सभी प्रकार की विचारधाराओं का है, उपासकों का, धर्म की उपासकों का है, पूजा पद्धतियों का है। और भारत की विविधता ही उसकी एकता की ताकत है। खैर, ये सब बातें तो कही जाने में कोई बुराई नहीं है और न इस पर कोई प्रश्न चिन्ह है, लेकिन बीजेपी दो मुद्दों को उठा रही है जिनसे कहती है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश का अपमान कर रहे हैं। तो पहला लाइन है संपूर्ण हमला, होलसेल अटैक, संपूर्ण हमला, और दूसरा फॉल्ट लाइन। तो क्या वाकई में राहुल गांधी जानबूझकर इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं विदेश के भीतर और जानबूझकर देश के प्रति इस तरह का बयान देते हैं ताकि देश की साख पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो? या फिर भारतीय जनता पार्टी राहुल के स्टेटमेंट्स को अनावश्यक तूल देकर एक विवाद में धकेलने की कोशिश करती है? आज डिबेट में हम इस विषय की संपूर्णता के साथ चर्चा करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि इस दौरे में हुआ हो, राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं उनकी हर एक स्पीच, उनके हर एक बात, हर एक बयान, उसकी पूरे देश भर में सत्ता पक्ष की तरफ से जबरदस्त उसकी छिद्रान्वेषण होता है और उसके एक एक पहलुओं पर, एक एक मसले पर चर्चा होती है। तो राहुल देश में रहे या विदेश में, बीजेपी उन्हें मीडिया की सुर्खियों में जरूर रखती है। इसीलिए हमने भी आज एक डिबेट आयोजित कर ली है। तो आप वो स्टेटमेंट सुन लें, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। And India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. In India we have huge amounts of corruption now at very, very centralized level. So, 3 or 4 businesses basically taking over the whole economy, having a relationship, direct relationship with the Prime Minister. मैं देश से कहना चाहता हूं, 100 साल से सत्ता को कब्जा रखने के वाले इस खानदान के बरखुरदार जो भारत विरोधी शक्तियों के झंडा बरदार बन चुके हैं, उनसे बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। यदि कोई पार्टी सत्ता की लालच में या विवशता में विदेशी मूल का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार हो जाती है, तो यह विदेशी मूल सिर्फ भूल साबित होता है या उस पार्टी और देश के लिए शूल साबित हो जाता है। तो बहनों भाइयों, इस परिचर्चा की शुरुआत करेंगे आलोक अवस्थी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय हमारे साथ, डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं।
फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, देवकीनंदन मिश्रा बहुत ही जाने माने पत्रकार, और संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉरेन मामलों के टॉप एक्सपर्ट हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर अजय